नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक ऐसा आर्टिकल लेकर आई हूँ जो आपको ऐसा मतलब खास जानकारी देगा। और अकाल मृत्यु के बारे में है ये आर्टिकल। कई बार हम लोग बोल दिया करते हैं किसी की डेथ पर, अरे बेचारा अकाल मौत मर गया। अकाल मौत सचमुच में होती है क्या, ये जिज्ञासा हो सकती है। तो सुनते हैं आज हम इस आर्टिकल में कि अकाल मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं हमारे शास्त्र और क्या कहते हैं संसार के लोग, और कौन सी बात ठीक है। आइए सुनते हैं। मत्स्य नहीं महाराज जी, अरे तुम 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 तो सिंधु हो ना? जी महाराज साहब, पहचान लिया आपने? वो कितनी बदल गई हो, बहुत प्रसन्न मिली हो आज। कैसे आज याद आ गई मेरी? जी महाराज साहब, मत्स्यगंधा में याद तो हमेशा आती है आपकी, मगर वो मजबूरी थी ना। आप भी कभी कहाँ होते हो, कभी कहाँ होते हो, और इधर मैं फंस गई गृहस्थी के चक्कर में। और आज देखो टाइम मिला तुरंत भागी आई ना, मुझे पता चला आप यहाँ हो। और ठीक हो ना? जी महाराज साहब, कृपा है आपकी। महाराज साहब, हाँ हाँ बोलो बोलो सिंधु। मत्स्यगंधा में आज मैं एक प्रश्न लेकर आई हूँ। हाँ हाँ, कौन सा प्रश्न है? मत्स्यगंधा में अकाल मृत्यु, अकाल मौत बहुत बार ये सुनते हैं। तो इधर हमारे शास्त्र कहते हैं कि पूरी आयु भोग कर ही मरता है, जितनी आयु दिखा के आया। तो फिर अकाल मृत्यु क्या है? देखो सिंधु, सच्चाई ये है कि अकाल मृत्यु का जैन धर्म के अनुसार कोई अस्तित्व नहीं है। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब कोई इंसान आत्महत्या करता है तब उसकी मौत को क्या कहा जाए? वो बिना मौत नहीं मरा क्या? देखो देखो, सुसाइड हुआ ना। जी जी महाराज जी। तो देखो सिंधु, सुसाइड को, आत्महत्या को हमारे शास्त्रों में बाल मरण कहा है। बाल मरण, बाल ही नहीं बच्चा। अरे नहीं नहीं सिद्धू, हम बाल बच्चे को भी कहते हैं, और बाल का मतलब है मूर्ख, अज्ञानी। अच्छा अच्छा, आई सी। तो सुसाइड को हमारे यहाँ क्या कहा? बाल मरण। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ। अच्छा, और तो एक प्रश्न है हमारा जी मेरा। हाँ हाँ, जरूर पूछो। देखिए मत्स्यगंधा में अगर वो इंसान जिसने सुसाइड की है, हाँ हाँ, अगर वो सुसाइड नहीं करता तो नहीं मरता, तो फिर क्या उसकी सुसाइड को अकाल मौत यानी बिना मौत के मरना नहीं कह सकते? सुनो, बात ऐसी है, कई बार लोग जरा जरा सी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। जी आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। तो जरूरी नहीं कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले सब मर ही जाए। हाँ हाँ जी महाराज जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी मरते तो नहीं है, पर मान लो आग लगा ली तो फिर जीवन भर मतलब बड़ी बुरी इनकी स्थिति होती है। और भी कई तरह से तो मरते नहीं है, लेकिन जीवन भर तक वो विकलांग, अपाहिज होकर बच जाते हैं। पर महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था। हाँ हाँ बोलो। मैं ये पूछना चाह रही थी मत्स्यगंधा कि जो उस प्रयास में सफल हो गए, यानी कि जो मर गए, तो उनकी मौत नेचुरल डेथ तो हुई नहीं। तो अगर उसे अकाल मृत्यु कह दें तो क्या बुराई है? अरे सिंधु, मैंने कहा ना
कि शास्त्र के अनुसार, आगम के अनुसार उस आत्महत्या वाले मरण को, उस मौत को हम बाल मरण कहते हैं। बाल मरण जैन शास्त्रों में बताया है और भी कई जगह दूसरे नैतिक ग्रंथों में बताया है। अच्छा महाराज जी, तो अपने यहाँ जैन आगमों में कौन कौन से सूत्र में ये आया है अकाल मरण की बात, मतलब जो बाल मरण की बात? देखो देखो सिंधु, तुमने तो पढ़े नहीं होंगे ना वो शास्त्र जी। मतलब नाम पढ़े तो नहीं है सारे, पर नाम तो मुझे आते हैं ना प्रतिक्रमण में। अच्छा सुनो, भगवती सूत्र में, श्री प्रज्ञापना सूत्र में, जीवा जीवाभिगम सूत्र में और उत्तराधन सूत्र में, इनमें तो है ही। और भी कई ग्रंथों में, सूत्रों में बताया गया है। और हमारे यहाँ सिंधु 17 प्रकार का बाल मरण बताया है। कौन कौन सा मतलब ना में 17 प्रकार में? देखो सिंधु, जहर खा के मर जाना, फांसी लगा के मर जाना, डूब कर मरना, कुएं में कूद कर मरना, नदी में कूद कर मरना, और क्या कहते हैं, कहीं से ऊंचाई से गिर कर मर जाना, पहाड़ इत्यादि से, और इस तरह के जो अपने आप को शस्त्र ला के मर जाना, कुछ भी कटार वगैरह, बंदूक वगैरह, खुद को मार लेना, और भी बहुत सारे इस तरह के जो बताए हैं। 17 प्रकार के बाल मरण बताए हमारे यहाँ जी मत खेलना में। ये तो समझ में आया। अब एक बात और बताइए। हाँ, तुम हिचकिचाओ मत, पूछो जो तुम्हारे मन में है। मतलब नानी, अगर कोई छोटी उम्र में है, मतलब यंग एज में है, या मान लो बच्चा है, और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, तो फिर उसे कौन सी श्रेणी में रखेंगे? अकाल मरण हुआ कि नहीं हुआ उसका? नहीं सिंधु, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना, जैन आगमों में अकाल मरण नाम की कोई चीज नहीं है। अकाल मौत नाम का शब्द नहीं आता हमारे यहाँ। हाँ, सनातन ग्रंथों में आता है, सनातन ग्रंथों में भी आता है, लेकिन वो व्यवहार भाषा में आता है। वैसे तो वो लोग भी अकाल मौत को नहीं मानते हैं, पर सब बोलते तो है ना ऐसा, अकाल मर गया, बिना मौत मर गया। अरे वो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सिंधु। शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म में भी इस बात को मानते हैं कि जितनी आयु होती है उतना ही वो पूरा मतलब भोगता है, उतना ही पूरा भोगता है, और उतना ही पूरा भोगता है, और उससे वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, समझ आई? पर क्या कहेंगे उसको, तो छोटा सा बच्चा है या जवान है, अभी उसकी मरने की आयु नहीं है, और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सीडेंट में मर गया वो, मान लो, क्या माने फिर उसको? तो उसकी मौत उसने पूरी कहाँ भोगी? हाँ, तुम्हारा तर्क बिल्कुल ठीक है सिंधु, मगर इसका उदाहरण, इस दुविधा को हमारे यहाँ एक उदाहरण समझाया है शास्त्रों में। जी बताइए महाराज जी, वो कौन सा उदाहरण है? देखो, देखा होगा तुमने संसार के अंदर दीपक होता है ना, उसमें तेल डालते हैं, और दीपक में बत्ती होती है, वो जलती है तेल डालने से। जी, आरती में भी होता है दीपक, बहुत जगह होता है। अब तो खैर लाइटों का जमाना है, फिर भी दीपक होता है। दीपक तो समझते हो ना? हाँ महाराज जी, दीपक तो समझती हूँ। हाँ, तो समझो एक दीपक है, अब उस दीपक में पूरा तेल भरा है, लबालब, जितना भी उसका साइज है पूरा भरा है। मान लो उसमें एक बत्ती लगी है और एक बत्ती लगी है, तो वो दीपक 1 घंटा जलता है, समझी? हाँ महाराज जी। अब मुझे बताओ, अगर उस दीपक में एक बत्ती और लगा दी जाए, एक बत्ती और लगा दी जाए, वो जला दी जाए दोनों, तो वो तेल कितनी देर में पूरा हो जाएगा? जी,
एक बत्ती से 1 घंटा लगाता था वो पूरा होने में, तो उसका मतलब आधे घंटे में हो जाएगा 2 बत्तियों से। वेरी गुड, वेरी गुड। मैथ अच्छा है ना तुम्हारा। अब मुझे जरा ये और बता दो, अगर उस दीपक में 4 बत्ती लगा दी जाए, एक साथ जला दी जाए, तो वह तेल, महाराज जी फिर तो वो तेल फटाफट फटाफट, मतलब कुछ ही सेकंड मिनटों में पूरा हो जाएगा, बुझ जाएगा। हाँ, वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। पर मतलब नानी, मेरे प्रश्न का इससे क्या संबंध हुआ? अरे रुको जरा, रुको जरा, तुम जल्दबाजी मत करो, मैं समझा रही हूँ। जैसे उस दीपक के अंदर जो तेल 1 घंटे में जल रहा था, वो तेल बत्तियां बढ़ाने से कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया, कुछ ही क्षणों में पूरा हो गया जी, है ना। इसी तरह से जब कोई उसका समय नहीं आया मौत का, और वो एक्सीडेंट में या किसी प्रकार से कोई भी इंसिडेंट हो जाता है उसके साथ, तो वो मर जाता है। अब उसको मरते समय अपनी जो बाकी की आयु उसकी है, समझी, बाकी आयु मतलब मान लो कोई व्यक्ति 80 साल की उम्र लेके आया है, और हमें तो पता नहीं होता ना। अरे पता तो नहीं होता, सपोज करो 80 साल की उसकी उम्र है, किसी ज्ञानी ने बता रखा है, और अभी वो 25 साल का है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आगे जो उसकी 55 साल की उम्र बाकी रही ना, जी जी, तो 55 साल जो उसकी उम्र बाकी रही, वो कुछ ही क्षणों में भोग लेता है। जैसे जैसे कि वो दीपक जी, महाराज जी, पर वो दीपक का तो हमें दिखाई देता है, वो अपनी आयु को कैसे भोग लेता है उतने क्षणों में, समझ नहीं आता। अरे वही तो, जो चीज हमें दिखती नहीं है ना प्रत्यक्ष में, तो उसको आगमकार ज्ञानीजन लौकिक उदाहरणों से समझाते हैं कि हम उसकी इमेजिन कर सकें, उसकी अनुभूति कल्पना कर सकें। और तुम्हें समझ आ गई ना? थोड़ा थोड़ा आ तो रहा है समझ में। दीपक का उदाहरण तो आपने बिल्कुल ठीक दिया। तो महाराज जी, इसका मतलब है कि अकाल मरण नहीं होता? हाँ, अकाल मरण नहीं होता। और एक बात और बताऊं तुम्हें? जी हाँ, बताइए। तुम्हें देर तो नहीं हो रही है? नहीं महाराज जी, आज तो मैं आपके पास बैठने के लिए आई हूँ, मैंने सवारी भी की है। देखिए, आज तो मैं अपनी शंका समाधान कर जाऊंगी पूरा। वेरी गुड। तो एक बात मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी। हाँ जी, वो आप आयु के बारे में, हाँ वही वही। तो सुनो, जब कोई इंसान मरता है ना, उस मरने से पहले वो अगले जन्म की अपनी आयु को, अपनी गति को, जाति को, मतलब अगला जन्म कहाँ लेगा, कितनी आयु उसमें होगी उस जन्म में, वो सारा कुछ पहले ही डिसाइड हो जाता है। ओह, ये कैसे हो जाता है? यही तो मैं तुम बताना चाह रही हूँ। क्योंकि वो व्यक्ति इस जन्म में ही कई प्रसंग आते हैं जब वो अगले भव की आयु का बंधन कर सकता है। कौन कौन से प्रसंग आते हैं महाराज जी? फिर तो सावधानी रख के और अच्छे अच्छे भाव रखे जाए उस समय। बहुत अच्छे सोचा तुमने, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता वो समय कब आते हैं। ऐसा कैसे? देखो, आगमों में आया है कि जितनी आयु कुल लेकर आया इस जन्म में, हाँ जी, जितनी आयु कुल लेकर आया उसका 2/3 बीतने के बाद, यानी 2/3 भाग बीतने के बाद, जो 1/3
हिस्सा बचता है ना जीवन का, उसमें वो अगले जन्म की आयु को बांध लेता है। अच्छा, और अगर नहीं बांधी तो? हाँ, इस तो का जवाब भी आया है। अगर उतने समय में, उस क्षणों में आयु नहीं बांधी उसने अगले भव की, तो जो उसका शेष समय बचा है, यानी 1/3 है ना, हाँ, उसका 2/3 बीतने के बाद फिर आयु का बंधन कर सकता है। ओके, और अगर तब भी नहीं किया तो नेक्स्ट जो बचेगा, हाँ हाँ हाँ, तुम सही समझ गए। ओके ओके, और अगर कर ही नहीं पाया पूरे जीवन भर, ऐसा होता नहीं है। अंतिम अंतर्मुहूर्त में तो कर ही लेता है। अगर नहीं किया पूरे जीवन भर तो अंतिम समय मरते मरते तो उस अंतर्मुहूर्त समझते हो ना? जी जी, 48 मिनट से कम। हाँ, तो उस अंतर्मुहूर्त में, अंतिम वाले में बांध ही लेता है, बिना बांधे नहीं जाता है। जी बिल्कुल, समझ तो आ गया मतलब में, लेकिन हमें तो पता नहीं चलेगा। पहली बात तो यह है कि हमें मालूम ही नहीं है हम कितना जिएंगे, कितनी आयु है। अरे ज्योतिषी बताते हैं ना, नहीं मतलब ना, नहीं कोई भगवान नहीं होते, कोई सर्वज्ञ नहीं होते, कोई कुछ बता देते हैं, कोई कुछ बता देते हैं। पक्की हो गई है तुम? जी, कोई नहीं बता सकता, सीधा केवल भगवान को। तो हमें तो मालूम ही नहीं है हमारी उम्र कितनी है, और उसका 1/3 2/3 हम कैसे जब उम्र ही नहीं मालूम तो आगे की बात तो फिर नहीं करनी हो गई। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो मोमेंट्स हमें पता ही नहीं चलते। जी, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि पूरी आयु भोग कर मरता है, दीपक के उदाहरण से समझाया आपने, और अगले भव की आयु बांध कर ही मरता है। तो मध्यमुल्ला में आयु कम ज्यादा नहीं होती किसी की। अरे कैसे होगी, कैसे होगी बताओ? भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के समय क्या हुआ था? इंद्र ने क्या कहा था भगवान से? जी हाँ, मतलब नहीं, बिल्कुल याद आ गया मुझे। इंद्र ने कहा था, प्रभु आपकी राशि पर भस्म ग्रह लगा है। हाँ, खूब याद रखा तुमने। तो कहा था इंद्र ने कि आप थोड़ी सी उम्र कम कर लें, इधर या उधर कर लें या बढ़ा दें, जिससे भस्म ग्रह जो 2000 वर्ष तक शासन को हानि पहुंचाने वाला है वो नहीं पहुंचा सकेगा। उम्र छोटी थोड़ी सी घटा बढ़ा ले। तो भगवान ने क्या जवाब दिया था? नहीं नट्ठे समट्ठे, आयु में क्षण भर की भी, एक समय की भी घटबढ़ नहीं हो सकती। तो बताओ अकाल मरण कहाँ से आया ना? जी, समझ में आ गया महाराज जी, और बिल्कुल सही समझ, बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया। अच्छा, एक प्रश्न बताइए, आपने जो दीपक का उदाहरण दिया ना, एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक क्लियर हो गया। लेकिन मध्यमुल्ला में कभी कभी ऐसा होता है ना, दीपक जल रहा है, पूरा तेल से भरा हुआ है, और जोरदार आंधी चली, और आंधी के झपाके से वो तुरंत बुझ जाता है। तो उसके एकदम बुझने को यहाँ कैसे जोड़ेंगे आयु के साथ? अरे भोली आत्मा सिंधु, मुझे एक बात पता नहीं चलती, तुम एक उदाहरण को सब जगह क्यों रगड़ते हो? जी मैं समझे नहीं। अरे शास्त्र में जो उदाहरण दिए जाते हैं ना, वो एक देशीय होते हैं, एक अंश में, यदि उस जो संदर्भ चल रहा है, जो बात चल रही है, उसी रेफरेंस के साथ में वो उदाहरण मतलब जुड़ते हैं,
सब जगह नहीं लगते एक ही उदाहरण, वो बिल्कुल बात ही अलग हो गई। तो उसको क्या कहेंगे? नानी उसकी भी तो कोई ना कोई उपमा होगी ना। हाँ होगी जरूर। तो मृत्यु के साथ, आयु के साथ उसको कैसे जोड़ेंगे? तुम ये पूछना चाहती हो कि जो दीपक एक झपाके से बुझ गया आंधी के झोंके से, पूरा तेल भरा है, उसको क्या कहेंगे? अरे उसको मरण कहेंगे, मौत कहेंगे। एक झपट्टा मार के काल ले जाता है, पर वो पूरा तेल तो भरा है ना उसने। देखो तेल वाली बात उस तरह से यहाँ लागू नहीं होगी। आंधी से जो भरा हुआ दीपक है तेल का, उसका आंधी से बुझ जाना वो अलग घटना है। पर देखो तुम कंफ्यूज मत हो। भरे हुए तेल का अर्थ वहां पर हमें आयु नहीं लेना, वहां पर उसका अर्थ हमें इच्छा लेना पड़ेगा। इच्छाओं से भरा हुआ है और काल ने पंजा मारा उस पर, झपट्टा मारा और ले गया उसको। इच्छाएं भरी हुई है उसके मन में। पर महाराज जी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। देखो सिंधु, जब हंसते खेलते इंसान पर मौत अपना शिकंजा कसती है ना, वो तुमने भजन नहीं सुना? बजा कर काल नकारा, पया में मौत आएगा, जिसे चाहे गले जाना, उसे लेकर ही जाएगा। हाँ बाला जी, आपके श्रीमुख से सुना है। हाँ, तो मुस्कुराते हुए खेलते खाते इंसान पर जब मौत का शिकंजा आता है ना, और उसके मरने की इच्छा तो होती नहीं। वैसे भी मरना तो बुढ़ा भी नहीं चाहता, बीमार भी मरना नहीं चाहता, और जवान स्वस्थ आदमी तो क्यों मरना चाहेगा? तो मरने की इच्छा तो होती नहीं उसकी, मगर मरना पड़ता है। मौत के आगे नहीं चलती किसी की। तो उम्र तो उतनी ही भोगता है जितनी की लेकर आता है, और मन में भरी है ढेरों लालसाएं, ढेरों इच्छाएं, पर लाचार होकर मरना पड़ता है। तो दीपक जो भरा हुआ है तेल से, उसको हम यहाँ फिट कर सकते हैं उदाहरण। तो मन में इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं भरी हुई हैं, और मौत आई आंधी की तरह से और उसको दीपक को बुझा दिया, यानी उसका प्राण लेकर मौत रवाना हो गई। तो महाराज जी, ये जो आपने बात बताई कि भरे हुए तेल का मतलब लेना वहाँ पर लालसाओं से, इच्छाओं से, जीने की इच्छा, हर चीज़ की इच्छा, है ना? हाँ, तो ये तो मरते समय किसी भी जीव पर लागू हो सकती है बात। तो मनुष्यों में तो इच्छाएं होती ही हैं, लेकिन दूसरे जीव जंतुओं में भी तो होती हैं। मौत आती तो वो भी मरना तो नहीं चाहते ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, किसी भी जीव पर लागू होती है ये वाली बात। तो पर ये समझ लेना, अकाल मरण नहीं होता है। आगे ना जी, अब तो अच्छे से आ गया समझ में। पर आज तुम्हारे दिमाग में बात कहाँ से आई, कहाँ से ले आई है प्रश्न? मतलब नानी वो ना, अभी रिजल्ट्स के दिन थे ना, पिछले दिन रिजल्ट्स आए थे, तो हमारे पड़ोस में समझ गए, तो सब वहाँ इस तरह की चर्चा चल रही होगी। हाँ, अकाल मौत मर गया, अकाल मौत मर गया। हाँ महाराज जी, कई बार होता है ऐसा। तो मन में इच्छा होती है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में तो इस तरह से बताया है, पूरी मतलब जितनी आयु वो लाता है, भोगता है, आयु से पहले कोई नहीं मर सकता। तो वो मन में मेरे इस तरह से वहाँ को चल रहा था। तो मैंने सोचा जब आपके पास जाऊँगी ज़रूर इसका समाधान करूँगी। बहुत बहुत कृपा करी आपने। कई बार मेरे मन में प्रश्न उठते थे इस बारे में। अच्छा ठीक है, हो गया ना तुम्हारा समाधान। अच्छा, तो मथुरा में एक प्रश्न और पूछ लूँ? हाँ भाई पूछो ना, मना किसने किया है, पूछो। ये बताइए महाराज साहब कि जो समाधि मरण होता है ना, समाधि मरण, अच्छा
हाँ, तो समाधि मरण जो होता है मध्यमनामी, वो क्या पहले से निश्चित होता है? समाई तो तुम्हारी आने वाली है, और विषय तुमने ऐसा ले लिया जो कि बहुत देर तक चलने वाला। ओ गॉड, पता ही नहीं चला बातों में, तो घड़ी भागती है जब धर्म ध्यान की बात करने लगते हैं। अच्छा मध्यम नामी, अगर मैं कल रुकी ना यहाँ तो जरूर आपके पास आऊँगी। इस समय आ जाओ ना, इस समय आप, अरे किसी समय आ जाओ, तुम जब तुम्हारे को छुट्टी हो तब आ जाओ। जी बहुत कृपा होगी आपकी मध्यम नामी, आपने अच्छा समाधान दे दिया। आप थोड़ा समाधि मरण के बारे में भी, हाँ हाँ तुम आ जाना, मैं कोशिश करूँगी। जी मध्यम नामी जी, सुख शांति रखना। तो सुना आपने साथियों, अकाल मरण वास्तव में अकाल मरण होता है कि नहीं होता? अकाल मरण जो है सचमुच में हमारे व्यवहार की भाषा है। व्यवहार भाषा में ना हम इस तरह बोल देते हैं। तो अकाल मरण वैसे होता नहीं है। तो ये आगम के अनुसार इसका समाधान मिला होगा। अच्छा, तो अब चलती हूँ, जल्दी ही फिर से आपके पास आऊँगी कुछ और नया विषय लेकर। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, नमस्कार।